हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, यस, आपके थ्रू हमें पता चला कि न्यू वीडियो आया है और देख लो, हमने जल्दी से देखने के लिए अब हम बैठ भी गए हैं। तो वीडियो है हाउ इंपॉर्टेंट इज लद्दाख फॉर इंडिया, सोनम वांगचुक। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज का वीडियो। फिर एक बार सीमा पर लद्दाख के पहाड़ों से मैं आप सभी को नमस्कार, सलाम व जुले कहता हूँ। दोस्तों, जब आप में से बहुत लोग फिल्मी दुनिया और फिल्मी हस्तियों के हादसों और अय्याशियों से अपना दिल बहला रहे थे, तब लद्दाख के इस सीमा पर हमारे कुछ हीरो, कुछ रियल हीरो, जांबाज जैसे कर्नल संतोष और उनके 20 सिपाहियों के बाद कमांडो न्यीमा तेंजिन एसएफएफ के, उन्होंने भी अपनी जान दी। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हीरोओं के बारे में भी दिलचस्पी लें, अगर एक अग्रगामी प्रोग्रेसिव देश हम अपने आप को मानते हैं। इस हफ्ते लेह शहर के पास चोगलामसर गांव में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस जाबाज सिपाही कमांडो न्यीमा तेंजिन का अंतिम संस्कार किया गया और लद्दाख की जनता ने आकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आइए हम सब भी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं इस रियल हीरो को। कमांडो न्यीमा तेंजिन शहीद हुए थे पैंगोंग झील के पास चुशुल गांव के नजदीक इस पहाड़ी को कब्जा करते हुए, जिसका नाम ब्लैक टॉप हिल भी कहा जाता है। और आजकल इस पहाड़ी पर तैनात हमारे फौजी भाइयों की संरक्षण, सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लिए चुशुल गांव के युवक युवती अपने इच्छा से वॉलंटियर कर रहे हैं, उन्हें पानी पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, ईंधन पहुंचाने के लिए। और ये प्रथा कोई नई नहीं है लद्दाख में। दशकों से जितने भी युद्ध लद्दाख में हुए हैं, लद्दाख के शहरी यानी सिविलियंस सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि तक भी गए हैं। इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, मगर ये एक फिल्म हकीकत जो कि बॉलीवुड में बनी थी 1964 में, इसकी क्लिप देखते हैं, जहां ये दिखाया गया है चेतन आनंद साहब ने कि लद्दाख के शहरी भी कैसे युद्ध में भागीदार थे और मदद कर रहे थे सैनिकों के। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, ये शायद मदद कर सकता है आपको आज के हालात को समझाने के लिए भी। लेकिन हम चौकी नहीं छोड़ रहे। घेरे की वजह से खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। लद्दाखी सिविलियंस को राइफल ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये लद्दाख जो कि अब यूटी लद्दाख बन गई है, अपने आप में एक अजूबा सा है और भारत के लिए एक उदाहरण सी बन सकती है। न सिर्फ यहाँ के लोग देशभक्त हैं, जो कि आपने अभी देखा, बल्कि बहुत ही ईमानदार भी हैं। यहाँ अपराध के नाम पर लगभग कुछ होता नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया तो भरी पड़ी होती है कि कोई कह रहा है मुझे ये बटुआ मिला, इसमें 5,000 रुपए है, आके ले जाए, कहीं एटीएम कार्ड मिला है, कहीं क्या सामान मिला है। और यहाँ के लोग बहुत पर्यावरण प्रेमी भी हैं। ऐसा एक रेगिस्तान है पहाड़ों में जहाँ कुछ भी अपने आप से नहीं उगता, और यहाँ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल कटाई नाम की तो कोई चीज है नहीं, बल्कि जरा सी भी अगर आप कोई हरियाली देखते हैं तो वो मानव निर्मित है, मैन मेड है। आबादी के दृष्टि से भले ही थोड़े ही हो, 3 लाख है कुल यहाँ की जनसंख्या, जो कि शायद दिल्ली मुंबई के गली में पाई जाती है। 3 लाख की आबादी में 14 तो पद्मश्री और पद्म विभूषण हैं, जो कि आबादी के दृष्टि से देखें तो भारत के औसत से कोई 15 गुने ज्यादा है इस थोड़े से शहरियों में।
ये तो हुए सिविलियन अवार्ड्स यानी कि नागरिक पुरस्कार। अगर आप मिलिट्री या गैलेंट्री पुरस्कारों की बात करें तो लद्दाख के युवाओं की एक रेजिमेंट है जिसे लद्दाख स्काउट्स कहा जाता है, जो कि शायद भारतीय सेना के सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से हैं और बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। संख्या में लगभग सिर्फ 5000 है, मगर हर युद्ध में अपने कारनामे दिखाए हैं और जहां हर चौथा पांचवा सैनिक किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित हैं, 11 तो महावीर चक्र हैं इस छोटी सी रेजिमेंट में। यानी कि हर 500 सैनिक पर एक महावीर चक्र, जो कि भारतीय सेना के औसत से 10 गुना ज्यादा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली से इतने दूर पहाड़ों में और फिर भी इतनी देशभक्ति कि जितनी शायद खुद दिल्ली में भी ना मिले आपको। और फिर ऐसा भी नहीं कि लद्दाख सदा से भारत का हिस्सा रहा हो। 1940-50 की दशक में जब एक तरफ चीन ने तिब्बत राष्ट्र को हड़प कर जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लिया, वहीं लद्दाख ने अपनी खुशी से भारत को चुना। सन 1834 तक लद्दाख एक खुदमुख्तार राष्ट्र था, जैसे कि पड़ोसी तिब्बत राष्ट्र या फिर नेपाल राष्ट्र या फिर भूटान राष्ट्र हिमालय में है। 1834 में बिना किसी उत्तेजना के अकारण जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने लद्दाख पर एक आक्रमण किया, बहुत ही हिंसक और क्रूर, और उसके बाद उन्होंने लद्दाख को अपना हिस्सा बना लिया। और तब से 1947 तक का एक बहुत ही लंबी काली रात लद्दाख के लिए रही। और फिर 1947 में जब कश्मीर के लोग भी महाराजा से आजाद होने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, तब लद्दाख ने भारत की आजादी के समय ये नहीं कहा कि हमें आजाद होना है, ये कहा कि हमें जम्मू और कश्मीर से निकालकर आप भारत माता अपने गोद में ले ले, एक केंद्रीय शासित इकाई की तरह। मगर अफसोस तब के केंद्र सरकार ने लद्दाख को अपने साथ लेने के बजाय उसी जम्मू कश्मीर के साथ रखा जहां इसकी शोषण हो रही थी, एक जिला बनाकर, डिस्ट्रिक्ट बनाकर। ये लगभग उस तरह है जैसे कि किसी शोषित महिला को उसी के बलात्कारी के साथ विवाह करके रहने पर मजबूर कर दिया जाए। तो 47 से 2019 तक का जो समय था, ये और एक बड़ी लंबी काली रात बनी लद्दाख के लिए। मगर भारत के लिए लद्दाख के लोगों की वफादारी तब भी कम नहीं हुई और 1948 के युद्ध में, जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ, लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वयंसेवी दस्ते बनाकर भागीदारी ली और भारत के जीत में योगदान दिया। उसके बाद लगभग हर युद्ध भारत ने जो लड़ी वो लद्दाख में ही लड़ी, और वो चाहे फिर 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुई उसमें हो, लद्दाखियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुई उसमें भी लद्दाखियों ने अपने कारनामे दिखाए, और लद्दाख स्काउट्स के जवानों के गाथाएं तो आज भी इन पर्वतों में गूंजती हैं। फिर 1999 आया जबकि कारगिल युद्ध जोरों पर था, और तब सिर्फ लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों ने नहीं, जिन्होंने बहुत सी शहादतें दी, बल्कि लद्दाख का हर नागरिक उस युद्ध में सैनिकों के सहभागी बने। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में लद्दाख के हर गांव से बसें भर भर कर सामान्य नागरिक वॉलंटियर करने के लिए सीमा पर कारगिल युद्ध में जाते थे। उस वक्त की मशहूर पत्रकार बरखा दत्त, जो कि जमीन पर के हालात को देश के सामने रखती थी, उनसे मैंने इस बारे में पूछा
Well, Sonam, I must say that the extraordinary courage of the Ladakhi people is one of the most undertold stories of our time. I remember when I was reporting from the front line in Kargil, people were volunteering to go to the front and fight for the country. And this could take on many shapes and forms. There were people who were ready to volunteer in the field hospitals. There were Ladakhi people I met, literally one in every home, who volunteered to be porters. In other words, to carry up the mountain loads, right up those jagged edges, up those jagged cliffs. Remember, many of us soldiers had no exposure to mountain warfare and were fighting a war like this for the very first time. But for the Ladakhi people, this was organic. The Ladakhis, as you well know, are hardy, are tough, are gentle, but when they need to be, are really strong and firm. So all of this, I think, really needs to be documented, really needs to be told. I think the country needs to learn much more about it, about people who always seem ever smiling and who seem so soft and gentle, who are non-violent by faith and by belief, but when it comes to defending India, are amongst the most patriotic, amongst the toughest, amongst the bravest people, men and women that I have ever met. तो ये थी लद्दाख के लोगों की भारत के प्रति देश प्रेम और सेना के साथ भागीदारी। मगर भारतीय सेना में इस भागीदारी की उतनी चर्चा नहीं होती। मेरा निजी विचार ये है कि भारतीय सेना के लिए ये सबसे बड़ा एसेट है। ये एक ऐसा एसेट है जो कि न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। चीनी सेना कभी नहीं कह सकती ऐसी बातें अपने स्थानीय लोगों के बारे में, न ही पाकिस्तानी सेना ऐसी बातें कह सकते हैं। तो ये उनके विमानों और तोपों और टैंकों से बढ़कर एक बड़ी एसेट है जो कि सिर्फ भारत और भारतीय सेना जता सकती है दुनिया को। जहां एक तरफ लद्दाख के लोग हर एक युद्ध में भारतीय सेना के साथ खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के नेता एक और संघर्ष में लगे थे। इस काली रात से लद्दाख को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित करवाया जाए। और इस लंबी काली रात का अंत हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब अब के केंद्र सरकार ने आखिरकार लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित की। अब ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और एक दायित्व है भारत सरकार का और हर एक भारतीय नागरिक का कि एक ऐसे प्रदेश को और यहाँ के लोगों को जो कि इतने वफादार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ईमानदार हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, इस प्रदेश को और इन लोगों को कैसे संरक्षित रखा जाए, संजोए रखा जाए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक उदाहरण बन जाए। याद रखिएगा, लद्दाख की सुरक्षा और संरक्षण में ही देश की सुरक्षा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही सुंदर था और जिस तरह उन्होंने बताया कि कैसे लद्दाख के जो पीपल हैं उन्होंने हेल्प की है वॉर्स में, बहुत ही अमेजिंग था। इतनी देशभक्ति, इतनी सैक्रिफाइस करने की चाह, बहुत ही सबके लिए एक प्रेरणा देने वाली बात है ये। और उनको ये लगता है कि इतना उनकी जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो इतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है आर्मी में, फाइट्स में, वॉर्स में, शायद वो इतना बताया नहीं जा रहा है। तो उनको लगता है कि उनकी जो स्टोरीज है वो बताई नहीं जा रही हैं। तो मेरे को भी लगता है कि अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली जहां जहां हमारे सोल्जर्स ने सैक्रिफाइस की अपनी कंट्री के लिए, वो सारी स्टोरीज, उनकी डॉक्यूमेंट्री, स्टोरीज, न्यूज हर जगह होनी चाहिए ताकि हर एक इंडियन को उसके बारे में पता हो और वो भी मोटिवेट हो और प्राउड फील करें कि देखो हमारी कंट्रीज में कितने ब्रेव सोल्जर्स हैं। तो वीडियो बहुत प्यारा उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ लद्दाख और कि लद्दाख पार्ट ऑफ इंडिया है और उनका यही एक मन में चाह है कि लद्दाख को भी डेवलप किया जाए। सबसे अच्छा उन्होंने ये बोला कि जो लोग वहां हैं उनमें कितनी प्योरिटी है। मैं तो वो सुन के हैरान हो गई कि जहां आपको न्यूज़ों में सुनने को मिलता है कि यहाँ पे चोरी हो गई या यहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया है, उस टाइप की वॉयलेंट न्यूज आपको सुनने को मिलती है। वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा कि किसी को किसी का पर्स मिल गया जिसके अंदर इतने पैसे हैं, एटीएम कार्ड मिल गया, वो लिख के बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ये है।
तो अगर आपको आपका है तो आप मुझे कांटेक्ट करके उसको वापस लेके जाओ। तो उससे पता चल रहा है कितनी सच्चाई है कि गलत काम नहीं करने का। और कह रहे हैं कि इवन पर्यावरण के से भी वो उनको बहुत प्यार है, और जहां भी आप ग्रीनरी देखते हो तो उन्होंने खुद मैन मेड ग्रीनरी की हुई है। तो इतना अच्छा, मतलब अगर उनकी तरह सभी बन जाएं तो इंडिया तो कमाल का हो जाएगा, मैं कहूंगी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा वीडियो था। और जैसे कह रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज लद्दाख फॉर इंडिया, मेरा इसका आंसर ये है कि इफ बिकॉज लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आगे जो है पता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया है तो वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी हो पार्ट, जस्ट बिकॉज अ पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट है, धरती का हमारी पार्ट है, हमारा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस की बात नहीं, वो तो पार्ट ऑफ इंडिया है, खत्म हो गई। उस पर अगर कोई थोड़ा सा भी इंच लेता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा तुमने हमें ले लिया। तो ये बात दूसरी है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, ये सही है कि जो छोटी सिटीज होती हैं वहां पे थोड़े लोग ज़्यादा सच्चे होते हैं। ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, छोटी सिटीज़ में ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए आप लाइब्रेरी जाते हैं और लोग सामान छोड़ जाते हैं, कोई भी इंसान उस सामान को उठा के लेता नहीं है, वो जाते हैं लाइब्रेरियन को दे के आते हैं, बोलते हैं भैया ये को छोड़ के चला गया। कीमती से कीमती चीजें हमने देखी हैं। अरे हमारे साथ हुआ था, जब याद है मैं बैठी थी एक जगह, और जब मैं बैठी तो साथ में किसी का पर्स पड़ा हुआ था, तो हमने भी वही किया था। हमने उस लाइब्रेरियन के पास जाके उसको बोला कि ये ऐसे पर्स किसी का पड़ा हुआ है, तो उसने रख लिया था। फिर थोड़ी देर में शायद वो आया भी था जिसका था, वो यहाँ देख रहा था, तो मैंने कहा था कि हमने वहां पे दे दिया, तो फिर वो जाके उसने वहां से कलेक्ट किया। कीमती से कीमती चीजें आपको, लेटेस्ट आईफोन्स भी लोग जो है गलती से छोड़ के चले जाते हैं और दूसरा इंसान लेता नहीं है, सीधा जाके वहां दे के आता है, वरना कुछ भी करा जा सकता है ब्लैक मार्केट में चीजों को। मगर बहुत ही सच्चाई दिखी गई है। दूसरी बात यह है कि हर जगह नहीं, जगह ये नहीं सोचो छोटी सिटीज में। और दूसरा जो मैं ये कहूंगा कि ये वाकई सही बात है कि लद्दाख के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, इतना किसी ने नहीं स्ट्रेस किया था लद्दाख के बारे में। पता था लेह है, एक सिटी है, उससे ज़्यादा लद्दाख के बारे में नहीं पता था। कई बार जो है एज ए टूरिज्म के लिए जाते थे लोग, जाते थे लेह, हाँ, बट मगर बहुत कम था कंपेयर टू कश्मीर आप जा रहे हैं, कितनी मूवीज में कश्मीर आता था, हर टॉक में कश्मीर आता था। मगर लद्दाख जो है बहुत ही डिप्रेस था, लोग बहुत कम बोलते थे, वो गलत बात थी। अब हमें भी पता लगा था इन सब बातों के बाद कि लद्दाख के लोग कब से मांग कर रहे थे यूनियन टेरिटरी की। हमें जो है लद्दाख के बारे में पता चला था कि लद्दाख कब से यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। वो जो भाई साहब जो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे रहे थे, जिनकी जबरदस्त स्पीच थी, वो तो भूल ही नहीं सकते। वो जो बीजेपी के थे, जबरदस्त स्पीच थी। उन्होंने कहा था कि हम कब से मांग कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, अब जाके मिली है। तो वो अभी इन्होंने भी क्लैरिफाई किया। लोगों को पता ही नहीं था कि लद्दाख जो है इतना पैट्रियोटिक है, इतना कंट्रीब्यूशन है लद्दाख का, और वो कब से यूनियन टेरिटरी मांग रहा है। और देखिए मोदी जी के आने के बाद ये हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम जो है मोदी जी को कहते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और ग्रेट लीडर, जिनके अंडर जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है। कब से वो लोग मांग रहे थे, अब जाके यूनियन टेरिटरी बनी है, अब वहाँ प्रोग्रेस आएगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो लद्दाख का एरिया ही चाइना भी ले चुका है, जिसे अक्सर चीन कहते हैं, और ऊपर से जो है वो भी जा चुका है। तो दोनों पार्ट लद्दाख के काफ़ी हद तक जा चुके हैं, जिसको एक समय में आई होप कि वापस लिया जाए। और सोनम जी ने भी अच्छा किया रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख को, और बता रहे हैं कि इतने पैट्रियोटिक लोग हैं, इतने सारे आर्मी में इतने अवार्ड्स विन किए हैं, इतने सारे पद्म भूषण मिले हैं। तो बहुत अच्छी बात है देखकर कि पूरा का पूरा एरिया पहले जो था निगलेक्टेड था, अब नहीं निगलेक्ट हो रहा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो बहुत अच्छी बात है। और इंपॉर्टेंस की कोई बात नहीं, अगर कोई भी पार्ट हो इंडिया का, सो इट इज़ बाय डिफॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सोचने की बात ही नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे हिस्सा है तो तुम्हारा हिस्सा है, उसका एक इंच नहीं जाने देंगे। और उन्होंने मगर बहुत अच्छा क्लियर किया कि सिविलियंस कैसे हेल्प करते हैं, वो भी अमेजिंग बात बहुत ही था, बहुत ही अमेजिंग। अब जो है रोल मॉडल्स बने। बिल्कुल, अब यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस होगी एंड दैट विल बी वेरी नाइस देखने के लिए कि कैसे स्कूल्स बनते हैं, रोड्स बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। एंड
वहीं से तो अल्टीमेटली चाइना को प्रॉब्लम शुरू हुई है कि अगर ये इतनी प्रोग्रेस करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। तो मेरे ख्याल से रूट कॉज यही था कि यूनियन टेरिटरी बन गई और प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। बट वेरी नाइस वीडियो और बहुत अच्छा लगता है देख के कि लद्दाख को अलग किया गया है और पीसफुल एरिया है, तो लोग टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। टू बी वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और उन्होंने जिस तरह से बताया ना वो मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया था कि उन्होंने कहा कि ये तो था जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अलग कर दो, उन्होंने मना करके वो कर दिया। और जिस तरह उन्होंने बोला ना कि आप उसके साथ शादी करा दो जिसने आपके साथ उस टाइप से किया है, वो सुन के तो मेरे को लगा बाप रे कैसे फिर ऐसी डिसीजन। वो उनके अपने फीलिंग बता रहे हैं कि उनको इतना बुरा लगा। हाँ, और मेरे ख्याल से हर एक लद्दाखी के मन में यही फील हुआ होगा। तो चलो कोई नहीं, अब सॉल्व हो गया। वही मैं कह रही थी कि अब पहले गलती अब सुधर गई। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।